मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है झाड़ू के साथ, आई मीन सफाई के साथ। सो सफाई करने के बाद तो दोनों रूम में सफाई कर रही हूँ। उसके बाद में फिर मैं रुद्रांश को स्कूल लेकर जाऊँगी। आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं उसका स्कूल डे भी शेयर करूँगी और मैं सारे दिन क्या कर रही हूँ वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले सफाई कर लेती हूँ और रुद्रांश संग-संग मुझे तंग किए जा रहा है। मैं उसके टॉयज़ इधर से उधर रखती हूँ ना, तब वो गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो नहीं रखने देता मुझे। तो बस मैं यहाँ फ्रेश होकर आ गई हूँ नहाकर, और बाबू को भी थोड़ा-सा फ्रेश कर दिया है। उसे नहलाया नहीं है, रोज़-रोज़ नहीं नहलाती हूँ ठंडी में मैं। तो स्कूल जाने के लिए बस रेडी कर रही हूँ। उसको रेडी करने के लिए मुझे 1 घंटे पहले से बैठना पड़ता है क्योंकि वो जल्दी रेडी होता ही नहीं, इधर-उधर भागते रहता है। बहुत मुश्किल से रेडी होता है, इतना परेशान करता है ना, आप खुद ही देख लो। एक टी-शर्ट पहनाने में तो इतना टाइम लगाता है। मैं बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट दिखा रही हूँ ना, इसीलिए समझ में नहीं आता है, बट रियल में बहुत ज़्यादा तंग करता है। फाइनली उसको जैकेट पहना था लास्ट में, फिर वो नहीं पहन रहा था, तो फिर मैंने इसी तरह छोड़ दिया कि जाओ तुम मत पहनो, फिर रहने दो। मैं थक गई थी पूरा। फिर उसका नाश्ता भी रेडी किया और उसके खाने के लिए मैंने थोड़ा-सा ओट्स बनाया था, उसे खिलाकर उसके बाद में आज टिफ़िन में उसने बोला मैगी ले जाऊँगा, क्योंकि रोज़ पराठा, पूड़ी वग़ैरह लेकर जाता था, तो आज बोला कि नहीं मम्मा मैं मैगी लेकर जाऊँगा। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो, एक दिन तो चलता है। तो फिर जल्दी से उसको रेडी करके फाइनली जैकेट तो पहन लिया, फिर कैप पहनाकर उसके बाद में फिर उसको जल्दी-जल्दी बहलाकर, उसको खिलाने में भी बड़ा टाइम लगता है, उस बड़ा नखरा है यार उसका। सो फाइनली उसको खिलाकर मैं आ गई किचन में, और उसका जो टिफ़िन है वो मैं पैक कर रही हूँ। तो वो भी मेरे पीछे-पीछे चला आता और मेरे एब्सेंस में ना वो उठाकर खाने लगता है। मैं बोली नहीं, नहीं बेटा अभी के लिए नहीं है, वो टिफ़िन के लिए तुम्हारे। तो बोला नहीं मुझे अभी खाना। बोले नहीं, नहीं स्कूल में खाना। किसी तरह मैंने उसे बहलाकर फिर टिफ़िन बंद कर दिया, क्योंकि अभी खा लेता तो फिर बाद में क्या खाता। बच्चे हैं ना, बच्चे का दिमाग ऐसा ही होता है। सो फिर जल्दी से मैं उसके सारे बैग्स वगैरह, क्योंकि बैग में जितने भी सामान रहते हैं ना सब इधर-उधर कर देता है, या तो बैग में एक्स्ट्रा चीज़ डाल देता है। तो फिर हर जगह से मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा था, तो मैं उठा-उठा के बस एक जगह भरी, तो गुस्सा भी आ रहा था कि तुम एक जगह क्यों नहीं रखते हो। फाइनली सब कुछ पैक कर लिया और उसे लेकर मैं निकल गई। पता नहीं इसको चलते-चलते रास्ते में क्या हुआ, ये फिर घर की तरफ मुड़ गया, बोला मुझे नहीं जाना है। तो मुझे बड़ी हँसी आ रही थी, मैं बोली चलो ना चलो वहाँ खेलेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। तो फिर बहलाकर मैं लेकर गई, फिर भी इसका बहाना ऑन था। पी लो। ये जो प्ले स्कूल है ना, ये मेरे घर से जस्ट अपोजिट साइड में, हमारी कॉलोनी में जितने छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, वो बस इसी प्ले स्कूल में आकर पढ़ते हैं। प्ले स्कूल बहुत छोटा-सा है, बट इसकी जो पढ़ाई है ना बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे बच्चे को मैं 1 घंटे दूर वाले रास्ते में भेजूँगी और इतना छोटा-सा है, डर लगा रहता है। इसीलिए अच्छा है कि बच्चे आके सामने पढ़ाई करें, वो सही है। कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप जाकर देख लो। यहाँ से जितने भी बच्चे पढ़कर निकले हैं, पेरेंट्स से पता चला है कि उनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो बस मैं भी अभी कुछ दिन यहीं पढ़ाऊँगी इसको, जब इसका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर वापस से उसको दूसरे स्कूल में डाल दूँगी। तो फिर उसको छोड़कर मैं आ गई घर, और आकर जितना उसने मेस फैलाया था मैंने सब कुछ बिखेरा हुआ, सब कुछ समेटा। समेटने के बाद फिर मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो फिर सोचा कि यहीं बैठ जाती हूँ, रूम में लेकर आ जाती हूँ नाश्ता, और टीवी देखते-देखते, ऐसे तो मैं जल्दी देख नहीं पाती हूँ, तो बस टीवी देखते-देखते मैं खा लेती हूँ, और मेरा फ़ेवरेट मूवी दे रहा था। ये देखो बेटा, क्या बात है आदि। डांस क्विज में स्कूल और कॉलेज में इतने अवार्ड जीते, देखो बेटा। जो आप प्यार से बनाए, जो ये प्यार से खिलाए। कहाँ फंस गई मैं, दूर दूर तक कोई पसंद ही नहीं मिलती। हमारे ज़ोडिएक साइन में तो टोटली ऑपोजिट है। देन जैसे ही मैं नाश्ता करके उठी, दूध वाले भैया ने बेल बजा दिया, तो ज़िंदगी में सुकून नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है।
एक जाता है तो एक आता है, और कहीं कभी मुझे ही जाना पड़ जाता है। तो बस मैंने दूध लिया, दूध लेने के बाद में फिर किचन में अपने काम में लगी, क्योंकि खाना चढ़ाने के बाद ही फिर मैं नाश्ता करने बैठी थी। तब तक जो है दाल चावल बन चुका था, बस सब्ज़ी बनानी थी, उसके बाद ही मैं बाबू को लेकर आती, क्योंकि फिर उसके स्कूल का टाइम हो जाता और मुझे ही लाने जाना था। तो बस सारा काम जल्दी जल्दी फिनिश कर रही थी। सो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं अपने अच्छे अच्छे व्लॉग्स और आइडियाज़ के साथ आपसे ऐसे ही मिलते रहूँ और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो उधर किचन का काम करते करते साथ साथ मैंने सोचा कि पौधों में पानी नहीं डाला है। ऐसे तो ये मेरे हस्बैंड करते हैं, बट वो अभी नहीं है तो मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है। तो मैं लेकर गई पानी और सारे पौधों में जो पानी डाल दिया मैंने। जैसे ही मैं अंदर आती हूँ फिर कॉल आता है कि पार्सल आ गया। तो मैंने आपको बोला ना, सुकून वही नहीं है बस ज़िंदगी में। तो पार्सल लेकर मैं आ गई अंदर और फिर स्कूल के लिए निकल गई मैं, क्योंकि टाइम हो चुका था, उसे लाने जाना था। सारे पेरेंट्स भी आ चुके थे। कैसा शक्ल किया। क्यों रुद्र, गाड़ी आ रही है, इधर रुको। क्या चाहिए आपको? कौन सी टॉफी चाहिए? ग्रीन कलर की। इधर आओगे तब तो दिलाऊंगी ना, इधर आओ। चुपा चुप्स लोगे? चुपा चुप्स? चुपा चुप्स चाहिए। आज पढ़ाई की कि नहीं, इधर बताओ पहले। इधर आओ, फिर नहीं दिलाऊंगी टॉफी, फिर टॉफी नहीं दिलाऊंगी, टॉफी नहीं दिलाऊंगी। पहले बताओ पढ़ाई की हो कि नहीं की हो? टिफिन फिनिश हुआ? क्यों नहीं हुआ? हाँ, टिफिन गिर गया? कैसे गिरा? नहीं चले आए थे। अच्छा, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं, काफी दिन से इसको लेके जा रहे थे ना, तो फिर सर बोले कि आप जाइए, अब रह जाएगा। उसको भी जाते हुए 2 महीना हो गया। नहीं तो अब छोड़ देना चाहिए। क्या चाहिए? छोटा सा कुछ ले लो, छोटा बाइक ले लो। ये बाइक ले लो, छोटा वाला। कहाँ है वो? कैसा वाला देखा था, पता नहीं किसके हाथ में देखा है। अरे कोई बाइक ले लो, कोई बाइक ले लो। ये वाला क्यूब लोगे? ये वाला क्यूब लोगे? स्लाइम चाहिए? टेडी बियर वाला ही दे दीजिए। क्या करें? ठीक है, अब उसको घर जाके खोलना। 35 का है। इधर आओ। लोगे तुम अब कल से टॉयज लोगे? हाँ क्या बोले? लास्ट है, इसके बाद टॉयज नहीं दिलाएंगे। तो इसको ना स्कूल जाने से पहले और बाद में ना ऐसे ही रिश्वत चाहिए होती है, तभी ये स्कूल जाता है। बहुत नखरे है इसके। तो उसको स्कूल से लेकर आई मैं, और उसके बाद इसका पूरा हुलिया जो बिगड़ा हुआ था उसको थोड़ा संवारा, क्योंकि स्कूल से आता है ना, जाते समय तो बड़ा सुंदर लगता है और आते समय पहचान भी नहीं आता कि मेरा ही बेटा है। देन आकर मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज किए। इसको भूख लगी हुई थी तो फिर खाना बना कर गई थी मैं। आकर इसे खाना खिलाया। पहले के तो 8-10 दिन मुझे इसके साथ ही स्कूल में रहना पड़ता था, 2-2 घंटे। बस अभी 2-3 दिनों से मैं इसे छोड़ रही हूँ स्कूल में अकेला, क्योंकि जब तक छोड़ूंगी नहीं तब तक फिर हैबिट कैसे बनाएगा वो रहने की। तो बस अभी स्टार्टिंग डेज है, इसीलिए मैं इसके इतने नखड़े और टैंट्रम बर्दाश्त कर रही हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं करूँगी आगे जाकर। तो बस मेरा ब्लॉग जो है मैं यहीं एंड करती हूँ। यही था मेरे मॉर्निंग टू डे का रूटीन। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।